आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। इस वीडियो में मैं कंप्यूटर जनरेशन के एक-एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप देखेंगे तो किसी भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम में कंप्यूटर जनरेशन के टॉपिक से एक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर जनरेशन से 2 से 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस तो ज़रूर ही आते हैं। तो इस हिसाब से कंप्यूटर जनरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एकट एंड मोचली। एकट एंड मोचली डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन 1946 इन यूएसए। एकट एंड मोचली ने डेवलप किया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को 1946 में। कहाँ पे डेवलप किया था? यूएसए में। वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हमारा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसके में जो यूज किया गया था, कोर एलिमेंट के तौर पे जो यूज किया गया था टेक्नोलॉजी, वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1946 टू 1959। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक का था? 1946 से 1959 तक का टाइम पीरियड था हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। फिर से पंच्ड कार्ड एंड पेपर टैप वाज सेकेंडरी स्टोरेज। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए जो यूज की जाती थी टेक्नोलॉजी, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थे? पंच कार्ड एंड पेपर ट्यूब का यूज किया जाता था सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो क्या था? उसमें बहुत ही लिमिटेड यानी कि सीमित मात्रा में स्टोरेज कैपेसिटी थी और वो बहुत ही स्लो परफॉर्म करता था ऑपरेशन को, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को बहुत ही स्लो वर्क करता था वो कंप्यूटर। इट इज़ नॉट पोर्टेबल। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था, फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे वो क्या थे? पोर्टेबल नहीं थे। उसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। मशीन कोड यूज फॉर एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें मशीन कोड का यूज करते थे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे एनियक, इडबैक, इडसेक एंड यूनिवैक 1। ये सभी हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स थे। सेकेंड है हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 700, एटलस एंड ICL 1901। ये IBM जो है 700 और एटलस ICL 901 1901, ये क्या है हमारा? 1901 जो ये सभी हमारे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की टाइप्स है। ये सभी हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है। ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो कोर एलिमेंट के तौर पे यूज किए गए थे वो कौन से टेक्नोलॉजी थे? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज 1959 टू 1965। जो टाइम पीरियड था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का वो था 1959 से 1965। एंड मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंड जनरेशन में जो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज किए जाते थे, टैब्स एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाता था सेकेंडरी स्टोरेज के लिए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज फोर्ट्रेन एंड कोबोल वेयर यूज। सेकेंड जनरेशन में जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता था वो कौन सी लैंग्वेज थे? फोर्ट्रेन एंड कोबोल का यूज किया जाता था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट। सेकेंड जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे उनको चलाने के लिए कम बिजली की आवश्यकता होती थी। स्मॉलर, रिलायबल एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते थे और रिलायबल और फास्टर थे, बहुत ही फास्ट होते थे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मुकाबले में ये बहुत फास्ट और रिलायबल होते थे। इसे आसानी से हम लोग यूज कर सकते थे और कहीं पे ले जा सकते थे। मैग्नेटिक कोड वाज यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंड जनरेशन में के कंप्यूटर के लिए प्राइमरी स्टोरेज का जो यूज करते थे, प्राइमरी स्टोरेज के लिए हम लोग मैग्नेटिक कोड का यूज करते थे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर IBM 360, NCR 395, TDS 316 डेवलप्ड बाय जैक किल्बे। जो हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो कौन कौन से थे? IBM 360, NCR 395 एंड TDS 316, जिसे डेवलप किया था जैक किल्वे ने डेवलप किया था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द कोर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
जो हमारा थर्ड जनरेशन था कंप्यूटर का, उसमें जो कोर एलिमेंट थे उसके लिए उसके कोर एलिमेंट के तौर पे यूज़ किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसे हम शॉर्ट में आईसी भी बोलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1965 टू 1971। जो हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1965 से लेकर के 1971 तक। मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाता था। डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन में ही मिनी कंप्यूटर के डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो गए थे। इन द जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। थर्ड जनरेशन में मिनी कंप्यूटर्स के भी डेवलप स्टार्ट हो गए थे और ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप्ड होने स्टार्ट हो गए थे थर्ड जनरेशन में। स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फर्स्ट और सेकेंड दोनों से ही क्या थे, स्मॉल साइज के हुआ करते थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रेन 2 एंड 4, कोबोल ईटीसी। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे थर्ड जनरेशन में वो थे फोर्ट्रेन सेकेंड और फोर्ट्रेन फोर्थ और कोबोल एक्सेट्रा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर डेक 10 स्टार 100 ईटीसी। जो हमारा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो है, पहला है हमारा डेक 10, फिर है हमारा स्टार 100 एक्सेट्रा। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द कोर एलिमेंट। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो कोर एलिमेंट के लिए यूज किया जाता था वो था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम शॉर्ट में LSICS बोलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज 1971 टू 1985। जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उसका जो टाइम पीरियड था वो है 1971 से लेकर के 1985 तक का था। सेमीकंडक्टर वेयर यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज। फोर्थ जनरेशन में हम लोग प्राइमरी स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर का यूज करते थे। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एंड पीसी, फोर्थ जनरेशन में भी माइक्रो कंप्यूटर्स और पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था फोर्थ जनरेशन में। इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज, जो हमारा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किए जाने लगा था। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ एंड DBMS यूज इन दिस जनरेशन। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते थे उसमें C++, DBMS इन सभी लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा था फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप ETC। हमारे जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो है डेस्कटॉप लैपटॉप। अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं जितने भी डिवाइस वो सब क्या है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ULSI इज द कोर एलिमेंट। फिफ्थ जनरेशन में जो कोर एलिमेंट के लिए यूज किए जाते हैं वो कौन से टेक्नोलॉजी थी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का यूज किया जाता था कोर एलिमेंट के तौर पे फिफ्थ जनरेशन में। The time period of fifth generation of computer is 1985 in use to current या ऑनवर्ड भी कह सकते हैं। तो अभी जो हमारा टाइम पीरियड है फिफ्थ जनरेशन का वो है 1985 से लेके अभी तक जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का ही यूज़ अभी हम लोग करेंट में कर रहे हैं। रैम एंड रोम इज यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, इन सभी का यूज हम लोग करते हैं प्राइमरी स्टोरेज के लिए, अभी भी करते हैं फिफ्थ जनरेशन में, जो कि अभी हम कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन है हमारा। एंड सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क का एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज़ करते हैं हम लोग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SDD बोलते हैं और हार्ड डिस्क को HDD बोलते हैं। ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज होता है अभी के जो डिवाइसेस होते हैं उसमें। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन, SQL, रूबी एक्सेट्रा ETC इस जनरेशन में यूज किए जाने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है। तो अभी हम लोग एक कंक्लूजन देख लेते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था जो कि 1946 में आया था। उसके बाद फिर हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था जो कि 1959 में आया था। और फिर हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया जो कि 1965 में आया। और फोर्थ में हमारा है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि 1971 से 1985 तक था। और अभी जो है फिफ्थ जनरेशन जो कि है करेंट में ऑनवर्ड अभी यूज कर रहे हैं हम लोग, वो है 1985 से अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वो क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है।